हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है ये आपकी घटनाचक्र पूर्वावलोकन के जो हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स हैं जो ग्लैंस एकेडमी प्लेटफॉर्म अर्थात हमारी टीम के द्वारा जो तैयार किया गया, पूरे यूट्यूब पर एकमात्र हमारे ही प्लेटफॉर्म पे आपको इस तरीके के शॉर्ट नोट्स मिलेंगे। घटनाचक्र पूर्वावलोकन जो मोटी मोटी किताबें होती हैं, लेकिन आज उसके यहाँ प्रमोशन की कोई बात नहीं होगी। आज उन लोगों के लिए स्पेशली वीडियो बनाई गई है जिन्होंने, हजारों छात्रों ने जो हमारे शॉर्ट नोट्स को परचेस करके अपनी स्टडी को थोड़ा सा बेहतर किया और अपने फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कॉन्सेप्ट के लेवल पे और बेहतर स्टैंडर्ड अपने आप को अचीव किया। लेकिन उनके कई बार से मेरे पास कॉल आ रहे हैं और मैसेजेस भी आए। लगभग जो है कि मैंने 150-200 लोगों से मैंने बात की और जो कमियां फाइंड आउट की, आज मैं उन्हीं पर बात करूंगा। और ये उन सभी लोगों के लिए है जो हजारों लोग, हजारों मतलब मैं 10,000 से भी ऊपर काउंट कर सकता हूं इजीली, कि जिन्होंने हमारे इस नोट्स पे भरोसा दिखाया। और ये भरोसा उनका तब और ज्यादा बढ़ गया जैसे ही 11 फरवरी को जब आपका समीक्षा अधिकारी का पेपर हुआ, जो कि पेपर लीक हो गया और जिसकी नई डेट 22 दिसंबर को है। उसमें डायरेक्टली यहां से 55 क्वेश्चन डायरेक्ट आ चुके थे और जबकि उस समय इकोनॉमिक्स और आपकी यूपी स्पेशल के नोट्स नहीं बने थे। यानी इन नोट्स को अगर मैं हटा भी देता हूं तो भी अभी ये 55 से अधिक क्वेश्चन थे। तो बहुत सारे लोगों का भरोसा और बढ़ा और ये हमारी जिम्मेदारी को बढ़ा देता है कि आपके भरोसे को बनाए रखें। अब उनकी क्वेरीज आ रही थी कि सर हमने नोट्स तो ले लिए, नोट्स को पढ़ भी लिया, लेकिन सर कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा है, तैयार नहीं हो रहा है। जब मॉक टेस्ट लगाते हैं तो वही चीजें हमें याद आती नहीं है जो हमने नोट्स में पढ़ा था, लेकिन क्वेश्चन उसके गलत हो जा रहे हैं। तो सर अब बचे हुए 30 दिन में कैसे हम यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए रिवीजन करें उसको, जिससे हमारा स्कोर और अच्छा हो जाए और समीक्षा अधिकारी के पेपर की भी तैयारी अगर हम कर रहे हैं तो उसमें भी हमारे शॉर्ट नोट से बेहतर इंप्रूवमेंट हो सके। तो आज स्पेशली ये वीडियो उनके लिए ही है। मैं शरद यादव, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो के नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं आप लोगों को हमारी टीम के द्वारा जो 11 पीडीएफ्स, जिसमें आपके मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरनमेंट, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, यूपी स्पेशल, ये जो पूरी 6-7 वॉल्यूम में आपकी घटना चक्र आती है पूर्वावलोकन, जिसको हम लोगों ने शॉर्ट नोट्स के रूप में 60 से 65 पेज, 40 पेज, 45 पेज में सारे चैप्टर्स, पीवाईक्यूज, एनालिसिस, डेटा, हर चीज को उसमें अपडेट करते हुए आपको नोट्स प्रोवाइड किए। अब बात आती है उसके रिवीजन करने की, तो मैं आपको अपने पास जो रखे हुए सैंपल हैं जो हैंड रिटन नोट्स के, वो मैं आपको पहले दिखाना चाहूंगा। अब जैसे देखो कि यहां पर मेरे पास पूरे एक वॉल्यूम है लगभग 11 पीडीएफ्स के। अगर मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूं, यहां पे देखिए इंडियन ज्योग्राफी भी लिखा हुआ है और इस तरीके के हमारे शॉर्ट नोट्स हैं जो पूरे डायग्राम बेसिस हैं, सारे के सारे आपके। लेकिन मैं अभी इसके रिवीजन पे बात करूंगा कि कैसे रिवीजन करना है। और ये केवल इंडियन ज्योग्राफी जो आपकी लगभग 450 पेजेस में है, ये केवल 64 पेज में कंप्लीट है। इसी तरीके से आप इकोनॉमी को देख सकते हैं, पूरे पॉइंट टू पॉइंट जो है कि सारी चीजों को डिस्कस किया गया, इसमें सारी चीजें इसमें लिखी गई हैं, कौन सी योजना कब कहां शुरू हुई। इस तरीके से लगभग हर एक वॉल्यूम है, चाहे वो यूपी स्पेशल हो, बायोलॉजी हो, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, मिडिवल हिस्ट्री हो, एंशिएंट है, एनवायरमेंट है, क्योंकि मैं भी दोस्तों इन्हीं नोट्स के माध्यम से इस समय रिवीजन कर रहा हूं। एग्जाम के लास्ट में जो 1-1.5 महीना होता है ना, वो बहुत ही क्रूशियल और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस समय कहीं भी गलत डायरेक्शन में भटकना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। तो यहां पर मैं खुद इन्हीं नोट्स का सहारा लेकर बार बार रिवीजन करता हूं। लेकिन आपके रिवीजन की स्ट्रेटजी क्या है, वो चीज मेरे को जब फाइंड आउट हुई कि भाई समस्या आ रही है, नोट्स का आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, नोट्स से चीजों को तैयार नहीं कर पा रहे हो, और क्वेश्चन आंसर जब आप देते हो, मॉक टेस्ट देते हो, मॉडल पेपर करते हो, पीवाईक्यूज करते हो, तो वही चीज जब पूछी जा रही है जो नोट्स में दी हुई, वो गलत हो जा रही है। तो मैं आपको एक डेमो दे देता हूं कि कैसे आपको उसे तैयार करना है। चलिए मैं इंडियन ज्योग्राफी से शुरू करता हूं। अब जैसे यहां पर देखिए इंडियन ज्योग्राफी मैंने जो इस तरीके से लिखे हैं, सभी के ऊपर मैंने एक चैप्टर नंबर भी डाल रखा है। जैसे अगर आप देखोगे, सामान्य परिचय सबसे पहला चैप्टर होगा, फिर उसके बाद सामान्य परिचय के बाद सेकंड चैप्टर आपका भौतिक विभाजन होगा, यहां दिख रहा होगा आपको। भौतिक विभाजन के बाद आप इसी तरीके से उसमें सारे दर्रे वगैरह ये सब चीजों को पढ़ेंगे। तो अब इसमें क्या करना है, कोशिश करो कि आप पहले कुछ चैप्टर्स को टारगेट करो, मतलब
जैसे मान लो इस 64 पेज में है तो आप इसे टारगेट करो कि मुझे 3 दिन में खत्म करना है। कैसे होगी? आप एक फोकस कर लो भाई 20-20 पेज मुझे पढ़ लेने हैं। 20 पेज जब आप पढ़ोगे तो उसमें 3-4 चैप्टर कवर होंगे। जैसे मान लो सामान्य परिचय कवर हो गया कि अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, पूर्वोत्तर बिंदु क्या है, दक्षिणोत्तर बिंदु क्या है, शुरुआत कहां से होती है। फिर भौतिक विभाजन की बात करेंगे तो भारत में नदियां कहां है, पठार कहां है, पर्वत कहां है, पठार कैसे बने या पर्वतों का निर्माण क्या हुआ, कैसे जनजातियां पाई जा रही, ये सभी चीजें। और 20 पेज अगर आपने पढ़ लिए तो कोशिश करो कि आप अगर स्टूडेंट हैं, मतलब स्टूडेंट तो है ही है, और कहीं लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, कहीं रूम पे रह के पढ़ रहे हैं, और आपका पार्टनर भी अगर इन चीजों से तैयारी कर रहा है, तो आपस में क्या करो, सुबह उठो और 2.5 से 3 घंटे का टाइम रखो कि भाई 2.5 से 3 घंटे में हमें 20 पेज पढ़ लेने हैं। ऐसा भी ना हो कि पूरे दिन भर आप बैठे रह गए और साथ में क्या हुआ, 20 पेज भी खत्म हुए। फोकस करो, मोबाइल रिप्लेस करो, हर चीज को छोड़ो, बस चाय पियो या नाश्ता जो भी करना है, बैठ के 2.5 से 3 घंटे टाइम लगा के 20 पेज को कंप्लीट करो। और उसके बाद आपका अगर पार्टनर भी आपके साथ इन्हीं नोट्स के माध्यम से तैयारी कर रहा है, या फिर आप अगर घर में रहते हैं, कहीं अपने होम डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं या कहीं दूर रह रहे हैं जो मेट्रो सिटी से थोड़ा दूर हैं, या उनके पास कोई ऐसा पार्टनर नहीं तैयारी करने, कोई बात नहीं, आपके घर में कोई छोटा भाई या बहन या कोई भी होगा, तो कोशिश करो कि वो 2.5-3 घंटे के बाद आप आपस में एक दूसरे के साथ सुनने की प्रैक्टिस करो। अगर आपकी तैयारी करते समय पार्टनर भी है आपके पास तो आप उससे कह सकते हो भाई कि कुछ क्वेश्चंस बना के तुम मुझसे सुन लो, कुछ आप उससे सुन लीजिए। अगर आपके घर में कोई भाई बहन है या फादर हैं, पढ़े लिखे हैं, अगर थोड़ा मम्मी है, तो आप इनके माध्यम से इनके रिवीजन की सलाह ले सकते हो। कैसे? आप उनको कहो कि भाई मुझे ये चीजें जो दिख रही हैं, बस इनमें इन चीजों को पूछना है क्वेश्चन के फॉर्म में, मैं इसका उत्तर दूंगा। उससे क्या होगा, 2.5-3 घंटे में आपका डेली 20 पेज कवर होगा। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, आप लोगों के पास क्या ड्रॉबैक आ रहा है, 6-6 घंटे बैठ रहे हो फिर भी आप 20 पेज नहीं पढ़ रहे हो। ये मैंने बात की जब 150-200 लोगों से, तब मुझे पता चला। और आप कहोगे सर इतना टाइम कहां से आता है, तो टाइम निकालना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति हमारे ऊपर भरोसा कर रहा है और अगर हम उसके बदले फीडबैक ना दें, या उसे जो है कि कोई प्रोत्साहन ना दें, या उसे कुछ गाइडेंस ना करें, तो हो सकता है ये बेईमानी होगी। तो मैं सबसे नहीं कर सकता, 10-12 हजार लोगों ने जो पीडीएफ खरीदी उससे भी ज्यादा तो मैं सबसे नहीं कर सकता, लेकिन मोस्टली जो है कि 99% की यही स्टूडेंट की प्रॉब्लम है। तो एक तो ये तरीका अपना लो। और जब आप टेस्ट पेपर करते हो और वहां देखते हो कि यार ये जनजातियां मैं पढ़ रहा था, नोट्स में था, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है कि रेंगमा कहाँ की है, कोन्याक कहाँ की है, होलचू कहाँ की है, या सोमपेन कहाँ की है, टोडा कहाँ की है, और भूटिया कहाँ की है। अगर इनका मिलान करने में गलती हो रही है तो आप उस पेपर को करने के बाद, बीच में नहीं, करने के बाद पहले इन पेपर पे आइए नोट्स में और पढ़िए कि कहाँ कहाँ पे ये जनजातियां पाई जाती है। जैसे कई बार पूछा था कि गंगा की सहायक नदियों के बारे में, पूरब से पश्चिम लगा लो, पश्चिम से उत्तर लगा लो, चोटियों के बारे में आया, ड्रॉबैक आ रहा है, गलत हो रहा है, नोट्स में आके दोबारा उसे रिवीजन करिए। साथ में जो भी आप स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो कर रहे हो, चाहे वो परीक्षा वाणी की हो, लूसेंट की हो, या फिर महेश बणवाल की हो, जो भी लास्ट टाइम में आप फैक्ट के लिए पढ़ते हो उसको भी रिवीजन करते रहिए साथ में। पहली चीज। इसी तरीके से अगर आपकी हिस्ट्री में कमी हो रही है, मॉडर्न हिस्ट्री की घटनाएं याद नहीं हो रही है, गांधी जी के आंदोलन याद नहीं हो रहे हैं, पत्र पत्रिकाएं याद नहीं हो रही है, संगठन याद नहीं हो रहे हैं, तो इनके लिए भी जो चैप्टर आपका गलत हो रहा है, जो क्वेश्चन आपके ज्यादातर गलत हो रहे हैं, उनके लिए आप पेपर के बाद इन नोट्स को फॉलो करिए और वहां पर देखिए कि क्या ये चीजें अगर दी हैं और आपने पढ़ी भी है और फिर भी गलत हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है कि आपने नोट्स का रिवीजन बेहतर से नहीं किया। तो बेहतर तरीका क्या है, 20-22 पेज का डेली टारगेट रखो और मैक्स टू मैक्स 3 घंटे का टारगेट रखो। मैं मानता हूं कि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन से पूरा ओवरलोडेड है, आप बैठोगे तो आपको बोरियत फील होगी, स्पेशली बिगिनर बच्चों के लिए जो कुछ भी नहीं जानते हैं। लेकिन करना पड़ेगा दोस्तों, हार्ड वर्क करोगे तभी जो है कि काम आएगा रिजल्ट, नहीं तो फिर बचाव करने के लिए तो हजारों बहाने हैं। वो कहते हैं ना, काम करने के 2000 बहाने, ना करने के 4000 बहाने। आप डिसाइड करो आपको कौन सा बहाना करना है। ठीक है, तो एग्जाम आपके सिर पे आ चुका है, पीसीएस का 27 अक्टूबर। अगर आप समीक्षा अधिकारी के लिए इस नोट्स की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास अभी भी समय, लेकिन प्रॉपर सही समय नहीं है, मौका कम है। अगर आज से भी लापरवाही करोगे तो बहुत पछताओगे। तो रिवीजन करने का जो तरीका है ना, आप लोग बहुत जो लेजीपन दिखा रहे हो, नोट्स को ही पूरे दिन लेकर बैठे हो, ये गलती मत करो। नोट्स पढ़ो, 3 घंटे में 20 पेज पढ़ोगे, 3 दिन में इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट 60 पेज की। पॉलिटी पढ़ोगे 3 दिन में 64 पेज की शायद इंडियन पॉलिटी कंप्लीट। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे 3 दिन में कंप्लीट। ये रिवीजन करने का पैटर्न है और जितनी बार आप रिवीजन कर पाओगे, अगर भाई एक सब्जेक्ट को अगर आप 10 दिन दे रहे हो तो 30 दिन में तो 30 होंगे, लेकिन अगर 3 दिन में अगर एक सब्जेक्ट कर रहे हो तो मैं कह रहा हूं कि भाई 10 दिन में आपके जो है कि 3-4 सब्जेक्ट हो जाएंगे और ज्यादा पीडीएफ भी नहीं है, आप बार बार उसका रिवीजन कर सकते हो।
कोर एरिया कौन सा नहीं है, उस पर एक मैं अलग से वीडियो बना दूंगा ट्रेंड एनालिसिस करके कि पिछले 5 सालों में कहां से सब्जेक्ट से ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं, उसको मैं अलग से एक वीडियो सामने चेक कर ला दूंगा। तो इन चीजों का जरा ध्यान रखिएगा और ये वीडियो आप उन लोगों तक भी शेयर करिए जो प्रीलिम्स को लेकर बहुत परेशान हो रहे हैं, नोट्स को लेकर परेशान हो रहे हैं, या आप अगर वीडियो पे पहली बार आए हो तो आप भी दिए गए डिस्प्ले पर जो व्हाट्सएप नंबर है वहां पर मेरी टीम से कांटेक्ट करें। इस तरीके के हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स ले सकते हैं जो पूरी तरीके से घटनाचक पूर्वालोकन के हैं। उससे पहले मैं साइड में एक प्लेलिस्ट लगा रहा हूं, इस प्लेलिस्ट पे चले जाओ जिसमें 99 से अधिक वीडियोस हैं, सारी की सारी शॉर्ट नोट्स की है जो मैंने पीडीएफ प्रोवाइड कराता हूं मेरी टीम से, वही मैंने पूरी क्लासेस कराई हैं। मॉडर्न हिस्ट्री की मैराथन नहीं है, बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ चुकी है, मैंने भी पोल लिया था टेलीग्राम पे, बहुत सारे लोग उसकी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो जल्द ही आपको अगले 3 से 4 दिन में मॉडर्न हिस्ट्री की मैराथन देखने को मिल जाएगी। इकोनॉमी की जो शॉर्ट नोट्स की क्लास लगभग 6-7 आ चुकी हैं, 3 से 4 और क्लासेस आएंगी, वो भी मैं आपको अगले 3 से 4 दिन में कंप्लीट करा दूंगा। तो इन सब चीजों के साथ उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि रिवीजन हमें किस तरीके से करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।